हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज में। हमने दो प्रमेय और प्रश्नावली 7.2 को हल कर चुके हैं। तो आज हम हल करेंगे प्रमेय 3, प्रमेय 4 और प्रमेय 5। तो प्रमेय 3 जो है आपका, ये आधारित है समरूपता की कसौटी पर, मतलब कोई त्रिभुज समरूप कब हो सकते हैं। तो इसकी 3 कसौटियाँ, तीनों को आपको सिद्ध करना है। पहला जो होता है उसे बोलते हैं भुजा 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 समरूपता की कसौटी। क्या बोलते हैं? भुजा भुजा या नहीं, एंगल एंगल एंगल। ए फॉर एंगल, एंगल माने होता है कोण, अर्थात कोण कोण कोण। समरूपता का नियम, समरूपता का नियम, ये पहला है। ठीक है। दूसरा है भुजा भुजा भुजा, अर्थात एस 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 समरूपता का नियम, समरूपता का नियम। ऐसे समरूपता क्या होता है? एस फॉर होता है साइड, और साइड मतलब होता है भुजा, यानी भुजा भुजा भुजा। यदि किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज हों, यदि किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है, तो उनके संगत कोण भी आपस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। ये हो गया। इसका अर्थ क्या है? यदि किसी त्रिभुज की, दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, क्या बराबर हो? संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तीसरा क्या आपका? तीसरा आपका है भुजा कोण भुजा। तीसरा आपका है भुजा कोण भुजा। भुजा को क्या लिखते हैं? यस, कोण को एंगल, और इसको भी एस, यानी यस ए एस समरूपता का नियम। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं सर्वांग समता के नियम। ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं? सर्वांग समता। तो ये आपको हम नहीं बताएंगे, सर्वांग समता का नियम कक्षा 9 में है। तो 9 का वीडियो अगर अपलोड होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, आपको इसी तीनों के बारे में पढ़ना है, इसी चीज़ को आपको सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हमने आपको त्रिभुज की समरूपता के नियम बताए हैं कि 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर। पहला नियम क्या होता है? त्रिभुज के संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण। दूसरी, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाएंगे। दो त्रिभुज समरूप क्या होते हैं? जब वो 2 शर्तों का नियम का पालन करता है। पहले क्या शर्त है? कि संगत कोण बराबर हो। दूसरा शर्त क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। जैसे एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। तो यहाँ पर कोण A बराबर कोण P के, कोण B बराबर कोण Q के, और कोण C बराबर कोण R के, और इसकी संगत भुजा AB बराबर हो PQ के, AC बराबर हो AC बटे PR बराबर हो BC बटे QR। तभी दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तब चलिए एक एक करके हम सिद्ध करते हैं प्रमेयों को। तो प्रमेय आपका पहला है भुजा भुजा, सॉरी, कोण 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 समरूपता। कोण कोण समरूपता इसे क्या बोलते हैं? प्रमेय कितना? 6.3 है। तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि कथन क्या है इसका? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या दे रहा है आपको कथन में और क्या लिखना है। तो 2 त्रिभुज आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 2 त्रिभुज। मान लेते हैं 2 त्रिभुज आपके हैं। एक त्रिभुज का नाम है ABC, और इसके साइड में दूसरा त्रिभुज है। इनको आपको समरूप सिद्ध करना है, PQR। आपको दिया क्या है? देख लेते हैं, लिख के देते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों? कि इनके संगत कोण बराबर हैं। क्या है? यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, तो एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है। तो दिया गया है त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज ABC और क्या है? त्रिभुज PQR दिया गया है। इसमें आपको संगत कोण बराबर दे रहा है, यानी कोण A बराबर कोण P के। इस त्रिभुज का कोण A बराबर कोण P के, कोण B बराबर कोण Q के, और कोण C बराबर कोण
आर की, ये चीज़ दे रहा है। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। और आपको देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, ये सिद्ध करना है कि इनकी संग यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यही चीज़ आपको सिद्ध करना है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात क्या सिद्ध करना है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। यही चीज़ सिद्ध करना है आपको, ए बी बटे पी क्यू, देखो संगत भुजा ए बी का पी क्यू और बी सी का क्यू आर, बी सी का क्यू आर और ए सी का क्या है आपका पी आर। तो ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक रचना हम थोड़ी सी कर लेते हैं। रचना में हम क्या करते हैं बच्चों, रचना में हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ए बी के बराबर, इस त्रिभुज का ए बी की भुजा के बराबर यहाँ पर कोई पी डी भुजा ले लेते हैं और ए सी के बराबर कोई क्या भुजा ले लेते हैं, पी ई ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या रचना किया, ए बी के बराबर एक पी डी बिंदु ले लिया, पी डी क्या ले लिया, बिंदु। और क्या लिया आपने रचना में कि ए सी के बराबर, किसके, ए सी के बराबर पी ई रेखा ले लिया, क्या ले लिया, पी ई रेखा। ये दोनों आपने रचना कर लिया, ठीक है। इसको क्या कर लिया हमने, रचना में लिया। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। इतना रचना हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको। ए बी के बराबर यहाँ पर पी डी रेखा ले, इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, डी और ई को मिला दिया। फिर क्या किया हमने, डी और ई को मिला दिया, डी और ई को मिलाया। ये चीज़ हमने कर लिया रचना, ठीक है। अब मिला दिया तो इस प्रकार हो गया। यहाँ पर ए बी बराबर है पी डी के और ए सी बराबर है पी ए के। हम आते हैं हम उपपत्ति पे, किस पे आते हैं, उपपत्ति, अपने सूत्र की उपपत्ति करते हैं, यानी अपने फार्मूले की उपपत्ति करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम ले लें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी सी में, ठीक है, ले रहे हैं। अब देखो जो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर किसके, पी डी के, ये आपको दिया गया है। क्या है कि ए बी बराबर है पी डी के, और क्या बराबर दे रहा है, दूसरी चीज़ आपको दे रहा है ए सी बराबर पी, ये चीज़ दे रहा है। और आपने देखो समीकरण 1 से क्या कह रहा है कि कोण ए बराबर किसके, कोण ए बराबर है कोण पी के, ये चीज़ आपको दे रहा है ना। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि देखो ये साइड एक भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी, तो देखिए एक कोण दो भुजा, तो एस ए एस सर्वांग क्षमता से आपका ये त्रिभुज क्या नाम है, ए बी सी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज किसके, पी डी ई के। अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, सर्वांगसम हो गए। अब जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। संगत कोण अर्थात यहाँ का कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण डी के, कोण बी बराबर कोण डी के, और कोण ये देखिए सी बराबर किसके हो जाएगा, ई के, कोण ई के, ये चीज़ बराबर हो जाएगी। और संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर, अर्थात ये बी सी बराबर किसके हो जाएगा, डी के, है ना। अब ये चीज़ कोण बराबर, इसको मान लेते हैं। ये समीकरण कौन सा बन गया, 4 5 बना था, ये समीकरण 6 बन गया, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा इसको रेखा को ले लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि त्रिभुज ये डी बराबर हो गया किसके, बी सी के। अब यहाँ पर बी, कोण बी जो है बराबर है किसके, कोण क्यू के, कोण बी बराबर है किसके, यहाँ पर देखिए कोण क्यू के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी की जगह कोण क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण बी बराबर क्यू है, तो इस बी की जगह हमने लिख दिया कोण क्यू बराबर हो गया कोण डी के। और देखिए यहाँ पर कोण सी बराबर है किसके, कोण आर के। देखो कोण सी बराबर है कोण आर के, तो यहाँ पे सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, आर, यानी कोण आर बराबर हो गया किसके, कोण ई के। हो गया कि नहीं हो गया। अब एक चीज़ देखना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, है ना। यानी कि ये दोनों क्या है, संगत कोण बराबर है, क्या है,
संगत कोण, ये दोनों क्या है आपस में संगत कोण है। यानी संगत कोण कब, जैसे दो रेखाएं हैं इसके संगत कोण ये दोनों हैं, ये दोनों कब बराबर होते हैं, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अर्थात ये मान लेते हैं समीकरण कौन सा बन गया आपका 7। समीकरण 7 से आप कह सकते हैं कि आपका जो DE है वो समांतर है किसके, क्यों, R के, है ना। क्यों समांतर है, क्योंकि संगत कोण बराबर है, क्या है, संगत कोण क्या है, बराबर है, इसलिए क्या हो गए, समांतर हो गए। अब आपने प्रमेय 1 से पढ़ा है, तो प्रमेय 1 से किसके, प्रमेय 1 से क्या होता है, प्रमेय 1, यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाती है तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काट देती है। अर्थात PD बटे DQ क्या बराबर होगा, PD बटे DQ बराबर किसके होगा, P बटे ER, होगा नहीं होगा, P बटे ER, ये हो गया बराबर। ठीक है, अब अपन क्या कर देते हैं, इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं थोड़ा, क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर हमको क्या मिलता है, DQ ऊपर और PD नीचे, ठीक है, बराबर ER ऊपर और PE नीचे। अब दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ क्या जोड़ देते हैं, एक, तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, DQ बटे PD प्लस 1/1 बराबर ER बटे PE प्लस 1/1। अब इधर हल कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका, PD और 1 का लासा कितना होता है, PD पूरे का बटा लगाया हमने, देखो PD से PD में भाग किया, क्या बचा, एक का DQ में गुणा कर दिया, DQ प्लस 1 का PD में भाग किया, कितना मिला आपको, PD, तो PD का 1 में गुणा कर दिया, कितना मिला, PD बराबर हो गया। यहाँ पर फिर P और 1 का लासा कितना होता है, P बटे P से P कैंसिल, क्या बचा, 1 का ER में गुणा क्या हो जाता है, ER प्लस 1 का PE में गुणा करेंगे, भाग करेंगे, PE मिलेगा, P का 1 में गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, P। ठीक है, अब DQ प्लस PD, DQ देखिए ध्यान से, DQ प्लस PD बराबर क्या मिल रहा है, PQ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, PQ बटे PD बराबर, देखो क्या है, ER प्लस PE मिलकर क्या रेखा बन रही है आपकी, PR बन रही है ना, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, PR बटे P। फिर से व्युत्क्रम करने पर फिर से उल्टा कर देते हैं, तो PD क्या हो जाएगा, ऊपर PD बटे PQ नीचे बराबर P ऊपर और PR नीचे। अब चूंकि देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा है, एक चीज कि जो उनकी संगत भुजा यहाँ पर क्या माना था रचना में, PD बराबर क्या है, AB के, तो PD की जगह पे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 3 और 4 से, 4 और 5 से, समीकरण किससे लिख रहे हैं, समीकरण 4 व 5 से, है ना, क्या लिख सकते हैं, PD की जगह पे AB बटे PQ बराबर P की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, AC, यानी AC बटे क्या हो गया, PR, है ना। देखो आपने क्या सिद्ध किया कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, एक चीज प्रूफ हुआ नहीं, ये वाला बात, तो ऐसे यहाँ पर कर देंगे। इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो कि AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR बराबर किसके, BC बटे QR के। तो ये इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार आपने प्रमेय को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध किया कि यदि किसी दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर मिल गया और संगत कोण भी बराबर मिल गया, तो इसके कारण ये त्रिभुज ABC समरूप हो गए त्रिभुज किसके, PQR के। ये चीज आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। प्रमेय 3 को इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रमेय को एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रमेय 3 क्या है, सबसे पहले इसका जो कथन है, कथन कह रहा है कि यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों,
यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ठीक है। ये वाला इस कोण के बराबर और ये वाला इस कोण के बराबर हो तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको जो दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR हमने ले लिया है, ठीक है। इसमें कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R के। आपको सिद्ध क्या करना है कि AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR बराबर है BC बटे QR, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो हमने एक क्या कर लिया, छोटी सी रचना कर ली है। क्या कर ली है, रचना में हमने क्या किया है, AB के बराबर एक PD रेखा काट लिया इस त्रिभुज में, और AC के बराबर एक AC के बराबर एक P रेखा काट लिया इस त्रिभुज वाले दूसरे त्रिभुज में, ठीक है। तो ये रचना कर ली, और D और E को क्या कर दिया, हमने आपस में मिला दिया, जोड़ दिया। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आते हैं उत्पत्ति में। सबसे पहले हमने लिया एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज, देखो ये वाला त्रिभुज ABC पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज PDE इस वाले त्रिभुज में आपको क्या दिया है, AB बराबर P, तो हमने लिख दिया AB बराबर PD, ठीक है। दूसरा AC बराबर P, तो हमने लिख दिया AC बराबर P। दो भुजा और एक कोण, देखो कोण A बराबर कोण P आपको पहले दिया गया है, संगत कोण बराबर है, यानी कोण A बराबर कोण P आपको दिया गया है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, दो भुजा और एक कोण बराबर, अर्थात यश यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से आपका दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PDE के। अब जब सर्वांगसम होता है, हमने बताया जब सर्वांगसम दो आकृतियां होती हैं तो उसके सभी अंग उस त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के सभी अंग के बराबर होंगे, अर्थात ये वाला कोण, इस वाले कोण A B बराबर किसके हो जाएगा, कोण D, और कोण AC बराबर किसके हो जाएगा, E के। इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। अब यहाँ पर देखिए कोण B बराबर किसके, कोण Q के, तो यहाँ पर B की जगह पर हमने क्या लिख दिया, Q, तो कोण Q बराबर हो गया कोण D के, और कोण C बराबर किसके, कोण R के, तो हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे, कोण R बराबर किसके हो गया, कोण E के। ये समीकरण 6 हमने मान लिया 7। अब देखो जब ये वाला कोण D बराबर कोण Q और कोण E बराबर कोण R के हो गया, यानी कि ये देखो दो रेखाएं हैं और इसमें दो संगत कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। अब संगत कोण कब बराबर होते हैं, जब ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। यहाँ से आप कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं DE समांतर है किसके, QR, तो आपने यहाँ पर लिख दिया DE समांतर है QR, क्यों समांतर, क्योंकि संगत कोण क्या है, बराबर, ठीक है। समझ में आया आपको। तो चलते हैं प्रमेय 1 का यूज हमने कर दिया। क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देता है, अर्थात से यहाँ से PD बटे DQ बराबर होगा P बटे ER, है ना, PD बटे DQ बराबर होगा P बटे ER के। यही चीज़ हमने लिख दिया। फिर हमने इसको क्या कर दिया, इसी में करना आपको उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब DQ के ऊपर PD को नीचे और ER को ऊपर P का नीचे। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया। देखो दोनों तरफ क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, तो इसमें एक और इसमें भी एक, और एक जोड़ कर 1/1 भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, PD और 1 का लासा लिया, PD मिला, PD में PD से भाग कर दिया, 1 मिला, 1 का DQ में गुणा कर दिया, DQ, बीच में प्लस है तो प्लस लगाए, 1 को उठाया, PD में भाग किया, क्या मिला, PD, और PD का 1 में गुणा कर दिया, PD मिल गया। सेम टाइप यहाँ में भी करिए, P और 1 का लासा कितना हो गया, P से P कैंसिल, 1 बचा, 1 का ER में गुणा कर दिया, ER प्लस P हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे DQ प्लस PD, DQ प्लस PD बराबर मिलकर क्या बना रहा, PQ, तो हमने लिख दिया PQ बटे PD बराबर, देखो ER प्लस P मिलकर क्या बना रहा, आपका पूरा ये रेखा PR बना रहा, तो PR बटे P। फिर से हमने क्या कर दिया, फिर से व्युत्क्रम कर दिया, यानी PD को ऊपर और PQ को नीचे, P को ऊपर और PR को नीचे। क्योंकि देखिए आपको समीकरण 4 और 5 से ये वाला समीकरण AB बराबर PD, यानी PD बराबर किसके है, AB, तो इस PD की जगह अपन में लिख दिया AB बटे PQ बराबर, P की जगह पर क्या लिख दिया हमने, P बराबर किसके, AC के, तो P की जगह पर क्या लिख दिया, AC बटे PR। यही चीज़ तो आपको सिद्ध करना था कि AB बटे PQ है बराबर AC बटे PR। इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध करते हैं, AB बराबर PQ बराबर है AC बटे PR बराबर किसकी, BC बटे QR। तो इस प्रकार क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि यदि किसी त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं,
समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। ये दिमाग में आपको रखना। इसे बोलते हैं कौन सा समरूपता की कसौटी? AAA, एंगल 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 समरूप। हाँ बच्चों देखिए, इसमें क्या है आपका परिमेय 3-4 को सिद्ध करने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें तीनों कोण ना बराबर हों, अगर दो ही संगत कोण क्या हों? बराबर हों, तब भी त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे? अभी बताते हैं। जैसे दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं, तीसरा अपने आप बराबर होता है। कैसे होता समझते हैं। ये एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC, और दूसरा त्रिभुज है PQR। इसमें मान लेते हैं दिया है कि कोण A बराबर है कोण P के, और कोण B बराबर है कोण Q के। कोण R नहीं दे रहा है, तो कोण भी आपस R में क्या हो जाएगा? बराबर। कैसे होगा? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? कोण P प्लस कोण R Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों का 180 अंश, दोनों क्या है? 180 अंश। तो इसका राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से बराबर होगा। अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर किसके हो जाएगा? कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R। अब चूंकि देखिए कोण A बराबर किसके दिया? कोण P, तो इसकी जगह पे कोण P प्लस कोण B बराबर कितना दिया? कोण Q प्लस कोण C बराबर कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R। अब देखो P प्लस का इधर आएगा तो माइनस, यानी कैंसिल। ये कोण Q है, इधर प्लस का Q है, इधर आएगा माइनस का Q। क्या बच गया? कोण C बराबर कोण R। इस प्रकार दो ही कोण बराबर हो, कोण बराबर हो, तब भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इस समरूपता के नियम को बोलते हैं AA समरूपता कसौटी। ठीक है, तो इसको भी दिमाग लेंगे। यदि किसी त्रिभुज के दो ही कोण, केवल कितने कोण? दो ही संगत कोण बराबर हों, तो वो भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्योंकि दो कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? इसके अनुसार बराबर कर सकते हैं। तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, जिसके कारण AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप। अर्थात दो ही कोण बराबर हों। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो ही कोण बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो चलिए हम अगला प्रमेय सिद्ध करते हैं। प्रमेय नंबर जो आपका 4 है। तो प्रमेय 4 क्या आपको दिया है कि कथन इसका है, यदि किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। क्या बराबर हो? यदि किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। देखिए आपको दे रहा है बच्चों, इसे बोलते हैं यश समरूपता। ठीक है, की कसौटी, समरूपता कसौटी। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। ऐसे समरूपता कसौटी मतलब भुजा। यानी यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। दोनों नियम पालन हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। एक त्रिभुज का नाम है ABC रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? ABC। और दूसरा त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक है, एक त्रिभुज क्या है? ABC, दूसरा त्रिभुज PQR। आपको यही दे रहा है। इसमें आपको जो दिया है, क्या दिया है? क्या दिया बच्चों की AB बटे PQ बराबर है AC बटे, या ऐसे लिख सकते हैं BC बटे QR बराबर है AC बटे PR। ये आपको दे रहा है बराबर। ठीक है, यानी कह रहा है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है? क्या सिद्ध करना है बच्चों? कि इनके संगत कोण बराबर। उसमें आपको क्या दे रहा था कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसमें आपको दे दिया संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो संगत कोण बराबर सिद्ध कीजिए। यानी कोण A बराबर सिद्ध करना है कोण P के, कोण B बराबर सिद्ध करना है किसके? कोण Q के, और कोण C बराबर सिद्ध करना है कोण
आर के। ये चीज़ आपको सिद्ध करना। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा रचना कर लेते हैं हम। क्या रचना करते हैं, जो उसमें किए थे वही रचना यहाँ पर भी करेंगे कि ए बी के बराबर एक क्या रेखा खींच लेते हैं, पी डी, और ए सी के बराबर एक पी रेखा खींचा। हमने क्या खींचा, ए बी के बराबर एक पी डी खींचा, और दूसरा क्या खींचा, ए सी के बराबर पी खींचा। ये आपने क्या किया, खींचा। ठीक है, फिर हमने पी डी को मिला दिया, क्या किया, पी और डी और ई को मिला दिया, डी और ई बिंदु को क्या कर दिया, मिला दिया, मिला दिया। अब चलते हैं अपन, है ना, ये चीज़ हो गया। उपपत्ति पे आते हैं, उपपत्ति पे आते हैं हम। क्या उत्पत्ति दी आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज। आपको यहाँ पर एक जो दिया था, ये आपको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। समीकरण 1 से आपको दिया गया है कि ए बी बटे क्या दिया गया है आपको, पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये आपको दिया है। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू बराबर दिया है आपको। देखो यहाँ पर ए सी बटे पी आर भी लिख सकते हैं, है ना, ये चीज़ आपको दिया। तो देखो आपको दे दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो ए बी बराबर क्या दिया आपको, पी डी। तो यहाँ पे आप ए बी की जगह क्या लिख दोगे, पी डी बटे पी क्यू बराबर ए सी बराबर आपको क्या दिया है, पी। तो हमने लिख दिया पी ई बटे पी आर। ये आपको दिया था तो हमने लिख दिया। ठीक है, फिर हम क्या कर देते हैं, इसको व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं, व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, व्युत्क्रम कर देंगे, यानी पी क्यू ऊपर बटे पी डी क्या हो जाएगा, नीचे, बराबर पी आर ऊपर और पी नीचे। ठीक है, पी क्या हो जाएगा आपका, नीचे। दोनों तरफ से एक घटाने पर, दोनों तरफ से एक घटाने पर, दोनों तरफ से एक घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू बटे पी डी माइनस 1/1 बराबर पी आर बटे पी माइनस 1/1। एक और पी डी का लासा कितना होता है, पी डी बटे पी डी से पी डी कैंसिल, क्या बचा, पी क्यू माइनस 1 का पी डी में भाग करेंगे क्या हो जाएगा, पी डी, है ना। अब देखो बराबर ये क्या हो जाएगा, पी लासा हो जाएगा आपका, पी से पी कैंसिल, क्या बचा, पी आर माइनस क्या हो जाएगा आपका, पी, है ना, पी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो पी क्यू माइनस पी डी, पी क्यू में से ये पूरा रेखा पी क्यू है, पी क्यू में से आप पी डी घटा दोगे, पी और डी घटा दोगे, क्या बचेगा, डी क्यू बचेगा ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू बटे पी डी बराबर पी आर में से पी घटा दोगे, देखो पी आर है में से पी घटा दोगे, क्या बचा, ई आर बचेगा ना। तो यहाँ इसकी जगह क्या रखोगे, ई आर बटे क्या हो जाएगा आपका, पी। फिर से व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, करने पर फिर से व्युत्क्रम करेंगे तो पी डी ऊपर बटे डी क्यू नीचे बराबर पी ऊपर और ई आर नीचे। ये चीज़ मिल गया। अब देखो क्या मिल गया, पी डी बटे डी क्यू बराबर पी बटे ई आर। तो आप क्या याद आना चाहिए, प्रमेय 2। प्रमेय 2 क्या कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो प्रमेय 2 से, किससे, प्रमेय 2 से आप क्या कह सकते हो, प्रमेय 2 से आप कह सकते हो कि ये आपका डी ई समांतर किसके, डी ई समांतर है क्यू आर के ना। प्रमेय 2 से आपने ऐसा कह दिया कि डी समांतर है क्यू आर के। अब जब डी समांतर क्यू आर के तो ये संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये संगत कोण आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो यानी कोण, ये क्या नाम है, डी बराबर कोण क्यू के होगा कि नहीं होगा, कोण डी बराबर कोण क्यू के। और क्या नाम है कि कोण ई बराबर किसके होगा, कोण ई बराबर कोण आर के। ये दो चीज़ आपके बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, यहाँ से प्रमेय 2 से जो संगत कोण हो जाएंगे, जो समांतर रेखाएं हैं उनके इनके एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, जिसके कारण ये बराबर हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ तो देखिए आपको डी बराबर क्यू और कोण ई बराबर आर के हो गया। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज पी डी ई, त्रिभुज पी और डी ई,
तथा त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या चीज़ है, इसमें दो कोण, देखो इस त्रिभुज का, इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण डी बराबर इस बड़े वाले त्रिभुज के कोण क्यू के, और इस छोटे त्रिभुज का कोण ई बराबर कोण आर के। यानी इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर है दूसरा। तो समीकरण दो से अभी हमने आपको बताया कि यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण सिर्फ बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, ए समरूपता अनुसार, ए समरूपता अनुसार आपके ये जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज पी डी ई समरूप हो जाता है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अब जब कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और कोण ए बराबर किसके हो जाए, कोण पी, यानी सॉरी कोण ए पी नहीं, दोनों में पी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। तो पहला छोटा त्रिभुज क्या है, पी डी बटे पी क्यू, क्या है, पी डी बटे पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा बच्चा, पी बटे पी आर, पी ई बटे पी आर बराबर किसके होगा, डी बटे क्यू आर के, है ना, डी बटे क्यू आर के। अब देखा बच्चा पी डी बराबर, देखिए यहाँ पर आपको पी डी बराबर क्या दिया, ए बी, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू, है ना, बराबर ए सी है। इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, आप पी की जगह पे ए सी लिख सकते हो, ए सी बटे पी आर। कहाँ से लिख रहे हो, यहाँ पर देखो पी बराबर ए सी बराबर क्या मिल जाए आपको, डी बटे क्यू आर, ये चीज़ हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ए बी बटे पी क्यू समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से आपको क्या दिया है, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर, है ना, क्या है, ए सी बटे पी आर है बराबर बी सी बटे क्यू आर। यानी ए बी बटे पी क्यू की जगह पर आप बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने ए बी बटे पी क्यू की जगह लिख दिया बी सी बटे क्यू आर बराबर, यहाँ पर देखो डी बटे क्या था आपका, क्यू आर, है ना, तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, बी सी बराबर डी। यहाँ से आपने सिद्ध कर दिया बी सी बराबर डी, सिद्ध किया ना। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3। तो आप इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी तथा पी डी ई में, त्रिभुज किसमें, ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, तथा त्रिभुज पी डी ई में आप क्या कह रहे हो कि देखो बी सी बराबर किसके, बी सी बराबर डी के, और आपने रचना से क्या किया है, ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर डी, यानी तीनों भुजाओं का बराबर है ना, तीनों संगत भुजाएं क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। तो यहाँ से आप क्या, यहाँ अर्थात रचना से तथा समीकरण किससे, 3 से क्या कह सकते हैं आप कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी डी ई, किस कौन सी सर्वांग समता के अनुसार, यस यस यस, यानी तीनों संगत भुजाएं बराबर, इसलिए तीनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम होने के कारण इधर थोड़ा लगा देते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। अब क्या हो गया आपका, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होने के कारण इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण ए बराबर किसके, कोण पी के, और कोण बी बराबर किसके होगा, कोण डी के, और कोण सी बराबर किसके होगा, कोण ई के, है ना। क्यों बराबर होगा, सी पी सी टी से, सी पी सी टी। अब सी पी सी टी क्या होता है, सर्वांग क्षमता के नियम से, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चा, कोण ए बराबर कोण पी है। अभी आपने यहाँ पर एक चीज़ सिद्ध किया था कि कोण जो ये वाला कोण डी बराबर किसके, कोण क्यू के, है ना। यहाँ पर देखिए कोण डी बराबर किसके, कोण क्यू के। तो यहाँ पर कोण डी की जगह क्या आप लिखा, सॉरी हाँ, कोण डी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, कोण डी की जगह देखो एक कोण तो बराबर होगा, कोण ए आपको सिद्ध करना था, कोण ए बराबर पी, ये चीज़ सिद्ध करना था। और यहाँ पर देखिए कोण बी बराबर है कोण डी के, और यहाँ पर कोण डी बराबर किसके, क्यू। तो कोण डी की जगह कोण क्यू लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। और देखिए कोण सी बराबर कोण ई के, और यहाँ पर कोण ई बराबर आपने क्या लिखा है, समीकरण 2 से कोण आर के। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कोण आर। ये कहाँ से लिखा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखो कोण ए बराबर पी के, ये दूसरा सिद्ध, पहला सिद्ध हो गया, दूसरा हो गया कोण बी बराबर कोण क्यू के, और कोण सी बराबर कोण
आर के। अब तीनों भुजाएं, तीनों कोण क्या हो गए? बराबर। आपको पहले दिया था संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब दोनों शर्तों का पालन कर दिया समरूपता में, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार आपने इसको क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। और ये आपका प्रमेय दूसरा भी सिद्ध हो जाता है। क्या है प्रमेय दूसरा? यदि किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये आपका दो प्रमेय आपका है भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। क्या आपका? भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? जैसे दो त्रिभुज दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं आपको? दो त्रिभुज दे दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दे दिए हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज इसके नीचे जस्ट हम बना देते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ये है, ठीक है। आपको दो त्रिभुज दे दिया, एक का नाम ए बी सी, दूसरा का नाम पी क्यू और आर, ये आपको दे दिया। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। क्या है कथन? ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्या है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इस कोण को अंतर्गत मतलब छूने वाली दोनों भुजाएं का अनुपात समानुपाती हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यानी कि आपको जो दिया, सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। क्या दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। इसमें क्या दिया आपको कि कोण ए बराबर है कोण पी मान लेते दिया गया, और ए बी बटे क्या दिया गया है? ए बी बटे पी क्यू, इसको अंतर्गत करने वाली बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। ये आपको बराबर मतलब कोण ए को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात भी क्या है? बराबर है, और कोण ए बराबर कोण पी के। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अपन अब लिखते हैं सिद्ध क्या करना है हमको। सिद्ध जो करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों आपको? कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, यही सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम एक छोटी सी रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रचना। रचना में हम क्या करते हैं? ए बी के बराबर यहाँ पर कोई पी डी रेखा, ठीक है, ए बी के बराबर पी डी और ए सी के बराबर पी रेखा खींच लिया। ए बी के बराबर क्या खींचा? पी डी, और क्या किया? और हमने क्या किया है? ए सी के बराबर पी ई खींचा, खींचा। क्या किया? खींचा। फिर हमने क्या किया? डी को मिला दिया। क्या कर दिया? डी को ई से मिलाया। ये इतना हमने क्या कर लिया? रचना कर लिया, ठीक है बेटा। इतना हमने क्या कर लिया? रचना। अब आते हैं हम अपने उपपत्ति पे। आते हैं किस पे? उपपत्ति पे। उपपत्ति मतलब इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई। किस त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में, ठीक है बच्चों। क्या ले रहे हैं? त्रिभुज ए बी सी और पी डी ई में आपको देखो रचना से ए बी बराबर क्या दिया है? ए बी बराबर किसके दिया है? पी डी के। और किसके दिया है? सॉरी, ए सी बराबर पी दिया है। ए सी बराबर पी ई, ये किससे दिया आपने? रचना से, रचना से। और देखो कोण ए बराबर किसके है? कोण पी के। ये आपको पहले दिया समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से, है ना। ये आपको पहले दिया रखा है, ठीक है, कि एक कोण बराबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यस ए एस मतलब दो भुजाएं बराबर एक कोण बराबर। दो भुजाएं बराबर, किसी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज एस ए एस, भुजा एंगल भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया किसके? त्रिभुज
त्रिभुज PDE के, ये चीज़ हो गया। बच्चों देखो ये क्या हुआ, ABC सर्वांश होंगे PD, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 2 से आते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 आप क्या है, AB बटे PQ है ना, बराबर दिया है AC बटे PR दिया है ना, ये आपको समीकरण 2 में पहले दे के रखा है, ठीक है। तो देखो AB की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, AB बराबर किसके है, PD की, आपने रचना किया, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, AB की जगह पे PD बटे PQ है तो इसको PQ लिख दिया, बराबर AC की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, AC की जगह पे आप लिख सकते हो PE बटे क्या लिख सकते हो PR है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ से एक घटा देते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ से एक घटाने पर अब दोनों तरफ से जब एक घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर सॉरी पहले व्युत्क्रम करके एक घटाते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ से व्युत्क्रम करके एक घटाने, व्युत्क्रम मतलब PQ ऊपर बटे PD नीचे, -1 बटे 1 बराबर, ये PR ऊपर बटे AC नीचे, -1 बटे AC नहीं सॉरी P क्या है PE नीचे, -1 बटा 1, PD 1 का लासा कितना होता है PD, ऊपर क्या बचा PQ माइनस PD बराबर, यहाँ पर P लासा हो गया तो क्या हो जाएगा PR माइनस PE, ठीक है। अब ध्यान से देखना PQ माइनस PD, ये PQ ध्यान से देखिएगा, ये PQ माइनस PD कितना बचा, DQ बचा, क्या बचा DQ बटे PD बराबर PR माइनस PE, PR में से P घट जाएगा, क्या बचेगा ER बचेगा, क्या बचेगा ER बटे PE, ये आपको मिल गया। इसका व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर आपको क्या मिल जाएगा, PD बटे DQ बराबर P बटे ER मिल गया। अब ऐसा कब होगा, जब PD बटे DQ बराबर आया क्या आपका P बटे ER, ये बराबर कब होगा, जब ये D रेखा QR के समांतर है, यानी प्रमेय 2 से क्या हो जाएगा, DE समानांतर हो जाएगा किसके, P समानांतर हो जाएगा QR के, किसके हो गए QR के। अब जब ये समांतर हो जाएगा तो इसके संगत कोण इसके बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण, इस दोनों समांतर तो संगत कोण क्या होते हैं बराबर, अर्थात कोण D बराबर किसके हो जाएगा, कोण Q के, और क्या हो जाएगा कोण E बराबर किसके, कोण R के। अब जब बराबर हो गया तो त्रिभुज कौन सा, ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 था, 4 और इसको 5, तो त्रिभुज क्या नाम है PDE समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के, हो गया नहीं हो गया, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के दो कोणों से बराबर है, किसके अनुसार हुआ, AA समरूपता अनुसार, क्यों बराबर हुआ, देखो इसका इस त्रिभुज का कोण D, PDE का त्रिभुज का कोण D इस बड़े वाले त्रिभुज के कोण Q के बराबर है, इस त्रिभुज का कोण E बराबर है कोण R के, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब इसको मान लेते हैं, नया समीकरण क्या है, समीकरण नंबर 6, समीकरण 6 और 3 से देखते हैं हम, क्या देखते हैं, समीकरण 6 और 3 से, समीकरण 6 और समीकरण 3 से, समीकरण 6 और 3 से क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा बच्चा, समीकरण 6 में जो PQR है, PQR वो समरूप है किसके, PDE के, और समीकरण 3 में क्या है, PD सर्वांशम है, सर्वांशम मतलब समरूप भी होगा। अब PD समरूप है PQR के और ABC समरूप है PD के, तो यहाँ से आप कह सकते हैं तुलना करने के बाद जो त्रिभुज ABC है ये समरूप हो जाए किसके, त्रिभुज PQR के। तो यहाँ से आपने एक चीज़ क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि यदि किसी त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होता है तो वह, और यदि उसकी इसको अंतर्गत करने वाली
भुजाएं समानुपाती हो तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पर अपने लाके इस चीज़ को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो चलिएगा हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर, क्वेश्चन नंबर 1 से उसको करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।